आज का हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। A question came in your examination in short कि what is delegated legislation and what are the factors behind the growth or reasons behind the growth of this subject that is termed as delegated legislation। आज हम इसको देखते हैं जी कि ये है क्या delegated legislation। First of all we have to analyze the word delegated legislation. This is a combination of two words, that is delegated and the second word is legislation. First of all, delegated means तफवीज़ करदा, not inherit, not original. It means कि ये ऐसे अख्तियार हैं जो किसी की तरफ से आपको मिलते हैं, आपके ये एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, आपकी अपनी इनहेरेंट पावर्स नहीं है जो आपको तफवीज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन अराइज हियर कि ये तफवीज़ कहाँ से किए जाते हैं? फ्रॉम मदर लॉ ऑफ द लैंड दैट इज टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। The second word is legislation. Everyone knows, or especially last students should know, that there are three pillars of a state. One of which is the main pillar is legislature. Second is administrative or executive, and the third pillar is known as judicial department. The first department is termed as legislature, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जी मुकन्ना, कानून साज अदारा। ऐसा अदारा, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास ये अख्तियारात हैं कि वो स्टेट के लिए लॉ मेकिंग करे, रियासत के तमाम जो हैं अमूर जो मामलात हैं उनको रन करने के लिए इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो लॉ मेकिंग का अख्तियार है वो एक स्पेशल ब्रांच या इंस्टीट्यूशन के पास है जिसको हम कहते हैं जी वो मुकन्ना लेजिस्लेचर। अब ये वर्ड जो है इसको अगर कंबाइनली हम देखें तो हमने इसका पहले तो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में हम ये देखेंगे कि है क्या। ये ऐसा एक अख्तियार है जी जिसके जरिए कोई अदारा जो है वो कानून साजी करता है, उसका ओरिजिनल अख्तियार नहीं है कानून साजी का, बट उसको ये तफवीज़ कर दिया जाता है टू सम एक्सटेंट विद अ सर्टेन लिमिटेशंस के उन सर्टेन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए वो इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉ मेकिंग का जो एक प्रोसेस है या लॉ मेकिंग के जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम देता है जी। अब हम इसको लिटरल मीनिंग में आके इसको जो है वो एक्सपोज कर सकते हैं बाय वर्ड्स जो है डेलीगेटेड के वो ऐसे अख्तियारात जो ओरिजिनल नहीं हैं, जो किसी की तरफ से मिले हैं जी और विद लिमिटेशंस मिले हैं, और लेजिस्लेशन को भी कर सकते हैं। डेफिनेशंस में आप इसके देखेंगे कि बड़े वेस्ट डेफिनेशंस भी हैं, बट हम इसको इन सम वर्ड्स ये कह सकते हैं कि a power conferred by mother law of the land to make laws to any department, it is termed as a delegated legislation. It means कि ये पावर्स जो हैं ये आइन हमारी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो हमारी स्टेट का जो है मदर लॉ ऑफ द लैंड है। अब इसमें जिस तरह हमने पहले बात की कि हमने जो है उस पर फोकस करना है कि व्हाई दिस टर्म इज ग्रोन अप एज पर डेज पासिंग। ये बड़ा एक अहम जो है वो इस पे टॉपिक है जिस पे हम आज बात करेंगे कि एज पर डेज पासिंग ये डे बाय डे इसमें ग्रोन अप क्यों कर रहा है, ये इसकी नेसेसिटी जो है ये क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों इस पे हमें जो है वो डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो इसमें सम फैक्टर्स हैं जिस पे हम बात करेंगे जी आज कि क्यों जो है इसके ऊपर जाने के बगैर जो है वो जो है सिस्टम ऑफ स्टेट जो है वो रन नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है वो है हमारा जो है इनएडिक्वेट सिस्टम है, हमारा जो है सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन वो इनएडिक्वेट है। हमारा जो रियासत का फर्स्ट पिलर है जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं वो उसके पास इतनी टेक्निक्स नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लॉ मेकिंग का, तो वो डिपार्टमेंटल जो लॉज हैं
उनको वो डेलीगेट कर देते हैं जी, ताकि वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट की हद तक जो है उसको लेजिस्लेट कर सकें। एग्जांपल हेयर कि जैसे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जितनी एजुकेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिपार्टमेंट बनाता है। ऑटोनॉमस बॉडीज इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, इनके जितने बायलॉज हैं, इनकी जितनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनकी बाबत लॉ मेकिंग का अख्तियार जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इन द टर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो तफवीज कर दिया जाता है। तो फर्स्ट फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ लॉ और सब्जेक्ट इज इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान। सेकंड, जो इस पे सेकंड बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी ग्रोथ में कि ये लेस टेक्निकल है। इस पे जो है कोई डिपार्टमेंटल टेक्निकलिटीज नहीं आती। जो डिपार्टमेंट कंसर्न्ड है उसको अगर वो अख्तियारात दे दिए जाते हैं कि आपने अपने डिपार्टमेंट की हद तक लॉ मेकिंग करनी है, तो उसमें हम टेक्निकलिटीज से बड़ा बच जाते हैं। ये भी एक फैक्टर है बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ दिस टर्म दैट इज नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। द थर्ड वन इज in front of us, a factor behind the growth of this term is pressure upon parliament. Today a environment जो है उसमें आज का जो बड़ा सिनेरियो ये है कि जितनी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहां पे जो है ये लोगों को अवेयरनेस है कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए। लोगों की जो नेसेसिटीज हैं उनको एंड्स ऑफ नीड्स जो है वो एट द स्पॉट किया जाए, उनको स्पीडी जस्टिस दरकार है। तो इस हवाले से जो है पार्लियामेंट जो है, जो हमारा लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, उस पे जो है एक बड़ा प्रेशर है। तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट टू मीट ईच एंड एवरी मैटर प्रॉपरली। ये बड़ा मुश्किल है पार्लियामेंट के लिए कि वो हर छोटे से छोटे मामले को जो है उस पे खुद जो है वो लॉ मेकिंग करें और उस पे खुद फोकस करके वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और रूट मैप जो है उसको डिटरमिन करें। तो इस हवाले से भी जो है ये जो एक ब्रांच है इसने एज पर डेज पासिंग जो है वो ग्रोन अप किया है जी। उसको जो है इसकी नेसेसिटी जो है वो बढ़ती गई है, इसकी रिक्वायरमेंट जो है लोगों का इस पे जो है वो एक कॉन्फिडेंस रहा है। और थर्ड वन, अब इस पे जो हम आते हैं कि दो हमने अभी तक फैक्टर देखे। एक तो ये है कि हमारा इनएडिक्वेट सिस्टम है जी लेजिस्लेशन का, लेजिस्लेचर जो है हमारे वो इनएडिक्वेट हैं। सेकंड वन हमने देखा कि प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट है। थर्ड वन जो है स्पीडी जस्टिस भी है कि आज का दौर जो है उसमें जो है ये एक बड़ा ग्लोबल विलेज की शेप अख्तियार कर चुका है, यूनिवर्सल कॉन्टेक्ट में दुनिया है। तो इस हिसाब से जो है हमें बड़ा ये पब्लिक की जो डिमांड है कि जो स्पीडी जस्टिस है हर मैटर में वो दिया जाए, ये भी एक फैक्टर है कि उस डिपार्टमेंट को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसके पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की सूरत में जो है वो अख्तियार दिए जाते हैं ताकि उस सिस्टम के अंदर रहते हुए ही जितनी भी टेक्निकलिटीज और इम्पीडिमेंट्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हों उनको टैकल आउट किया जाए। एट द वेरी फर्स्ट स्टेप पे जो है उनको मीट आउट किया जा सके, उनको रिमूव किया जा सके, उनको जो है डिसॉल्व किया जा सके। तो हमने ये देखा कि एक स्पीडी जस्टिस है, एक म्यूचुअल हार्मनी है। फोर्थ वन इस पे जो हमने देखेंगे कि एक बड़ा आज के दौर का ये भी है कि एक इंडस्ट्रियल जो इरा है, आज का जो रीजन है इसको इंडस्ट्रियल इरा भी कहते हैं। आज जो है सनत की दुनिया है, तो इसमें ये बड़ा नेसेसिटी है कि जो है उन सनत जो है, जो पैदावारी यूनिट्स हैं, उनके दरमियान जो है वो एक हार्मनी क्रिएट किए जाए। माइट इज राइट वाला जो फार्मूला है अब वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स में जो है वो रन नहीं कर सकता, उसको पीछे छोड़ दिया गया है। तो इस हिसाब से जितने भी क्रिएटिव यूनिट्स हैं उनमें एक हम आहंगी क्रिएट करने के लिए, उनको एक पेज पे लाने के लिए भी बड़ा ही जरूरी था कि उस डिपार्टमेंट से रिलेटिंग जितने भी मैटर्स हैं उसी डिपार्टमेंट में जो है वो रहते हुए जो है वो इन टाइम जो है उनको रिजॉल्व किया जाए ताकि तमाम तर जो है
यकसानियत वाली चीजें जो है वो एक ही पेज पे चले। तो जो इसमें फोर्थ वन एक एलिमेंट है बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज नोन एज म्यूचुअल हार्मनी, टू क्रिएट अ म्यूचुअल हार्मनी। एक जुडिशियल सिस्टम भी जो हमारा है वो भी बड़ा इनएडिक्वेट है। लेट्स सपोज कि अगर हम छोटे से छोटे मामले की बाबत रिड्रेसल भी जो है वो भी अगर हम कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाएं तो हमारा जो कोर्ट्स ऑफ लॉ का सिस्टम है वो बड़ा लेंथी है, बड़ा प्रोसीजरल है, बड़ा उसमें टेक्निकल है। तो जो आम आदमी है, जो आज के दौर का आम सिटीजन है, वो फिर इन चीजों में पढ़ के जो है वो कॉम्प्लिकेशंस का जो है वो डेफिनेटली शिकार होगा। इन चीजों को देखते हुए जो है मॉडर्न इरा की ये डिमांड है कि इन कॉम्प्लिकेशंस, इन टेक्निकलिटीज को जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनसे जो है वो बचा जा सके। तो जो जुडिशियल सिस्टम में फ्लॉज हैं, जो जुडिशियल सिस्टम में अभी खामियां हैं, जो रुकावटें हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, ये भी एक अल्टरनेटिवली जो है एक फोर्स क्रिएट करते हैं टू क्रिएट अ डिमांड बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ लॉ, दिस टर्म ऑफ लॉ व्हिच इज नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये भी एक बड़ा ही अहम रोल है इस चीज का भी कि जैसे एक चीज पीछे जाएगी, बैकफुट पे जाएगी, तो डेफिनेटली जो उसका एडवर्स रिएक्ट करने वाला होगा कोई एलिमेंट वो आगे आएगा। तो जैसे ही हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो पीछे हुआ है, उसमें फ्लॉज हैं, उसमें जो है कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ प्रोसीजर लेंथी है, उस हवाले से भी ये चीजें जो है सारी इसमें जो है इस फैक्टर को ग्रो करती हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है ये जो पावर्स हैं उसी डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर दी जाए, उसी डिपार्टमेंट में रहने वाली जितनी अथॉरिटीज हैं उनके पास दे दी जाए, ताकि वो जो है उसी डिपार्टमेंट से रिलेटिंग लोग जो हैं उनको फैसिलिटेट कर सके, उनको जो है वो एज पर टाइम जो है उसको मीट आउट करते हुए उन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व कर सकें। जी, अब इस पे एक और चीज भी है कि आज के दौर में ये बड़ी चीजें आई हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम है। जी, आज का साइबर क्राइम्स बड़ा इस पे है, तो ये क्रिमिनल लॉ का एक एस्पेक्ट है, बट चूंकि डिपार्टमेंट्स के पास ये फैसिलिटीज भी हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए उस डिपार्टमेंट में अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई मिसकंडक्ट किया जाता है तो उसको भी जो है वो वॉच आउट किया जा सकता है, उसको भी इंडिकेट किया जा सकता है, उसको भी इन टाइम जो है वो रिमूव किया जा सकता है और प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो इस पे जो है साइबर क्राइम्स का भी जो है अल्टरनेटिवली एक फोर्स थी जिसने भी ये नेसेसिटी को क्रिएट किया कि कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये अख्तियार दे दिया जाए कि वो एज पर टाइम जो है वो लॉ मेकिंग कर सकें। जी, ताकि इन चीजों को, जो इन प्रॉब्लम्स को जो टाइम के साथ क्रिएट हो रही हैं, तो एट द फर्स्ट स्टेप जो है रिमूव किया जा सके, इनको एरेक्ट किया जा सके, इसको जो है वो आगे बढ़ने से, फैलने से जो है वो रोका जा सके। जी, फिर प्रिवेंटिव मेजर्स है, बात हुई है जैसे, तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी जो है वो डिपार्टमेंट तब ही जो है वो ले सकते हैं अगर उनके पास कुछ ना कुछ अख्तियार हो। जैसे जो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके पास इसीलिए ये अख्तियार दिए जाते हैं कि जैसे ही वो ये देखें कि उनके डिस्ट्रिक्ट, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अगर किसी भी तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको डेंजर है, उस पर कोई बात आ रही है, तो वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्शन लेते हुए जो है वो उसको जो है वो कवर अप कर सकें, ताकि जो है कोई मिसहैप ना हो सके, कोई ऐसी चीज ना हो जिसको हमारा मदर लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो परमिट नहीं करता, वो उसकी इजाजत नहीं देता। जी, तो ये भी एक इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर था कि प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाएं, लोगों को जो है वो एट द फर्स्ट स्टेप, डोर स्टेप जिसको हम कहते हैं, उस पे जो है वो इंसाफ मिले, ये भी एक फैक्टर है। इसी तरह जो है हमारा जो सेकंड डिपार्टमेंट है या पिलर है जिसको हमने एग्जीक्यूटिव पिलर, एक बड़ी डिमांड थी कि जो एग्जीक्यूटिव पिलर है उसके पास क्रिएटिविटी तब आएगी जब उनके पास हम कोई लैब देंगे काम करने के लिए। कभी भी कोई शख्स, कोई अदारा, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई फॉर्म जो है
वो कभी भी अपने आप को कॉम्पिटेंट और कंप्लीट डिक्लेयर नहीं कर सकती जब तक वो एक्सपेरिमेंट ना करें। तो एक्सपेरिमेंट का जो एक एलिमेंट है ये भी बड़ा एक नेसेसिटी के तौर पे उभरा कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं किया जाता तब तक जो है किसी भी चीज की बाबत जो है हम पूरी सर्टेनिटी के साथ, पूरे इंश्योरिटी के साथ जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। तो जो एक्सपेरिमेंट का एक बड़ा एक टर्म है ये भी इसके पीछे बड़ी नेसेसिटी थी, एक बड़ा एक स्लोगन था, हैवी स्लोगन था कि जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है उसको ये इख्तियार दिया जाए कि वो जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें इख्तियारात का। इस हवाले से भी जो है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए डेफिनेटली बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जो हैं ये चीजें सारी क्रिएट करनी पड़ी। तो ये सारी चीजें जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़मरे में आती हैं। अब स्टूडेंट्स इस पे सवाल आता है कि हमने अभी तक देखा कि ये रीजंस थी, सवाल ये भी आ सकता है कि ये सोर्स क्या है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अक़साम क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो है इस पे क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या। तो कभी भी हम जो है एक्ट ऑर्डिनेंस को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में नहीं लेंगे। जो लॉ हमारा जो है मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट दैट इज टर्म्ड एज पार्लियामेंट, वहां से बनेगा उसको हम एक्ट कहेंगे। जो हमारी जो है हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ प्रोविंस की तरफ से आएगा हम उसको ऑर्डिनेंस कहेंगे। वो कभी भी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़मरे में नहीं आएगा। तो सवाल ये क्रिएट होता है, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या, जिसकी बाबत हम बात तब से कर रहे हैं। तो जितने बायलॉज हैं, जितने रूल्स हैं, जितने रेगुलेशंस हैं, जितनी स्कीम्स हैं, जितने ऑर्डर्स हैं, ये तमाम तर चीजें जो हैं ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की शेप्स हैं, इसकी अक़साम है। अब आप समझते हैं कि जैसे एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे है, लेट्स सपोज कि उसके जो इंट्रा डिपार्टमेंट रूल्स हैं, उस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मैनेज करने के लिए वो तमाम चीजें जो हैं उन रूल्स के तहत चलती हैं। तो वो रूल्स जो हैं वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज क्रिएट करती हैं, वो डिपार्टमेंटल हेड जो है वही क्रिएट उसको करता है, वही उसका मौजूद है, वही तख्लीकार है, वही जो है उसको बनाता है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़मरे में आती हैं, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट का हेड है वो कभी भी बियॉन्ड लिमिट्स नहीं जा सकता। वो सारी चीजें जो है वो फ्रेम आउट करेगा जो एक लिमिट्स, एक क्राइटेरिया मदर लॉ ऑफ द लैंड ने उसको दिया है। जो अख्तियार का दायराकार, महदूद दायराकार जो है वो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए, एक लिमिट्स के अंदर रहते हुए, एक टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए दिया है, उसको करेंगे। इसी तरह ऑर्डर्स हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, वो सारी चीजें जो हैं इसी में आएंगे। स्कीम्स हैं किसी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, इधर दैट इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंटल और सेमी गवर्नमेंटल, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। अब इस पे सवाल ये भी आता है कि क्या ये चीजें जो हैं ये डेलीगेट की हैं, इनको कहीं भी किसी भी तरीके से चेकआउट किया जा सकता है कि नहीं, कि ये विद इन लिमिट्स हैं और बियॉन्ड लिमिट्स हैं। बिकॉज हमारा जो एक सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें ये बड़ा ही नेसेसरी है कि कोई चीज भी जो है वो काउंटलेस पावर्स नहीं है। ये लिमिटलेस पावर्स को कोई क्लेम नहीं कर सकता। We are Muslims in our state, our constitution declares very clearly words कि जो तमाम तर अख्तियारात हैं वो lies in the Allah Almighty, वो Allah Almighty के पास हैं, and the delegated powers are in the hands of rulers। जो तमाम अख्तियारात हैं एग्जीक्यूटिव के हैं, लेजिस्लेशन के हैं या जुडिशियल डिपार्टमेंट के पास हैं, वो तमाम अख्तियारात तफवीज करता है बीइंग अ इस्लामिक स्टेट। तो सवाल ये उठता है कि अब जो ये अख्तियारात तफवीज कर दिए गए हैं, क्या इनको कहीं पे वॉच आउट भी किया जा सकता है, कहीं पे इनका कोई क्राइटेरिया है कि क्या ये बियॉन्ड लिमिट्स तो नहीं चल रही। तो इस पर डेफिनेटली जो डेलीगेटेड अख्तियारात हैं, जिनको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, उस पर बिल्कुल है एक लिमिटेशंस हैं,
कभी भी जो है ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जिसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं, उसमें कोई रिपील का, अमेंडमेंट का, एब्रोगेशन का जो अख्तियार है वो किसी फर्द वाहिद के पास नहीं तफवीज किया जा सकता। तो फर्स्ट वन, इस पे लिमिटेशन ये है कि ऐसी पार, ऐसा अख्तियार जो इन रिलेटिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन हो इन द शेप ऑफ रिपीलिंग, अमेंडिंग, वो कभी भी तफवीज नहीं किया जा सकता, वो कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन के पास कंफर नहीं किया जा सकता, उसको नहीं दिया जा सकता। सेकंड वन इस पे ये है कि कभी भी ये जो है अमेंडमेंट का अख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकते इन द शेप ऑफ डेलीगेशन। कभी भी डेलीगेटेड इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। कभी भी जो है उसमें जो है कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर सकते। वो अपने दायराकार के अंदर रहते हुए अपने डिपार्टमेंट की हद तक तो बायलॉज को अमेंड कर सकते हैं, ऑर्डर्स को अमेंड कर सकते हैं, स्कीम्स को अमेंड कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज को अमेंड कर सकते हैं। बट जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें कभी भी ये अख्तियार ना तो डेलीगेट किया जा सकता है और ना ही उसको कोई बंदा जो है या कोई इंस्टीट्यूशन जो अथॉरिटी होल्डर जो है उसको यूटिलाइज करते हुए ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसमें कोई वेरिएशंस, अमेंडमेंट्स ला सकता हूँ। इसी तरह जो है जो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट हैं या स्टेट पॉलिसीज हैं दैट आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस नेवर बी डेलीगेटेड। जितनी हमारी पॉलिसीज हैं जिनको हम स्टेट पॉलिसीज कहते हैं, वो भी किसी तरीके से भी जो है किसी इंस्टीट्यूशंस को, किसी फर्म को, किसी कॉर्पोरेशन को, किसी पर्सन सिंगल वन को जो है वो भी जो है डेलीगेट नहीं की जा सकती। तो ये भी एक लिमिटेशंस है डेलीगेशन पे, डेलीगेटेड इंस्टीट्यूशंस पे, कि इस तरह के अख्तियार जो हैं वो कभी भी दिए नहीं जा सकते। अब इस पे सवाल ये उठता है कि क्या जो डेलीगेटेड अख्तियारात हैं, डेलीगेटेड पावर्स हैं, कैन बी ट्रांसफर्ड फर्दर मोर और नॉट। क्या जिसके पास अख्तियारात दिए गए हैं जिसको, क्या वो फर्दर उसको अख्तियारात को फर्दर जो है वो डेलीगेट कर सकता है? तो आंसर इज नो। जिस शख्स, जिस इंस्टीट्यूशन, जिस अथॉरिटी के पास कोई अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अख्तियार नहीं है, उसके पास इन द शेप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो अख्तियारात आए हैं, तो वो अख्तियारात जो है वो फर्दर जो है उसको डेलीगेट नहीं किए जा सकते। इस पे मैक्सिमम भी है कि डेलीगेटी नेवर बी डेलीगेट, कि जिसको अख्तियारात दिए गए हैं वो आगे नहीं दे सकता। इट मीन्स कि उस शख्स के पास अपने कोई ओरिजिनल अख्तियारात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की बाबत जो है जितने अख्तियारात उसको कंफर किए गए हैं, उन अख्तियारात के अंदर रहते ही उन अथॉरिटीज को जो है उस पर चलना है। अब नो इन व्हाट इज द सॉर्ट और व्हाट इज द प्रेजेंट शेप इन आवर पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में ये जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, जिसकी बाबत हम एनालिसिस कर रहे हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इट इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट और नॉट, इट्स फाउंडेड इन आवर सोसाइटी और नॉट। सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारी स्टेट में ये चीजें हमें मिलती हैं कि नहीं? तो आंसर इज यस। हमारा जितना भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, उसमें जितनी भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं, वो तमाम तर जो है इन द स्कोप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो कंप्लीट होती हैं। कोई भी चीज, कोई भी ऑर्डर, कोई भी जो है कह लें कि रूल्स जो हैं वो इससे बाहर नहीं हैं। हमारा डेमोक्रेटिक स्टेट में तमाम चीजें जो हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की सूरत में आती हैं। तो वी कैन से इन पाकिस्तान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मोस्ट कॉमन यूज्ड टर्म। पाकिस्तान में इस चीज को जो है वो बड़ा यूज किया जाता है, इससे इस्तेफादा हासिल किया जाता है। इसी तरह इन अदर वर्ल्ड्स में भी जितनी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहां पे जो है ये पार्ट्स जो हैं इनको डिवाइड किया गया है और इनको जो है डिपार्टमेंट्स की हद तक जो है वो इनको डिवाइड किया गया है और कंफर किया गया है। लेट्स सपोज कि जैसे आपका एक इंस्टीट्यूशन है, उसके पास ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए अख्तियारात आए हैं कि जितने वो अपने इंस्टीट्यूशन की बाबत रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, ऑर्डर, स्कीम्स
जितनी भी हैं वो डिटरमिन कर सकते हैं, उनको क्राइटेरिया, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, उसको जो है वो रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, उसको जो है वो एब्रोगेट कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो अख्तियारात हैं ये एक डिपार्टमेंट की हद तक जो देने वाला सिस्टम है, ये पाकिस्तान में वेरी मच कॉमन यूज है, बिकॉज ये ऑटोनॉमस, जितनी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इंटीरियरली दे आर इंडिपेंडेंट, उनके पास अपने डिपार्टमेंट की हद तक बड़ी एक लिबर्टी है, लिबर्टी एट स्टेक हम कह सकते हैं कि उनके पास लिबर्टी है कि वो अपने डिपार्टमेंट को रन करने के लिए जो नेसेसरी मैटर्स हैं, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, उनमें वो लॉ मेकिंग कर सकें जी। तो कभी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन लिमिट्स को तो क्रॉस नहीं कर सकते, कभी भी वो इस तरह का तो नहीं कर सकते जो स्टेट पॉलिसीज के अगेंस्ट हो, बट अपने डिपार्टमेंटल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं सिस्टम को रन करने के लिए। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो है आज का हमारा टॉपिक था जी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि क्या है ये हमने देखा, इसको लिटिल बिट टच दिया कि ऐसा अख्तियार जो ओरिजिनल नहीं है किसी की तरफ से, किसी हेयर मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से किसी फर्द वन को भी दिया जा सकता है, सिंगल वन पर्सन को भी दिया जा सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है, किसी क्लास ऑफ पर्संस को भी दिया जा सकता है टू रन द अफेयर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे फिर अगर नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह।